सो आउट ऑफ 14, 7 तुम्हारे लिए, मतलब 50% तुमको थोड़ा बहुत तो पता है, 50% बिल्कुल न्यू है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं पहले पीरियोडिक टेबल से ही, क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि तुम थोड़ा 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 समझ के आगे बढ़ सकते हो। ये तो आना चाहिए, पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत तुमको पता तो है, बट थोड़ा और तुमको होना चाहिए नॉलेज। ठीक है, तो पहले पीरियोडिक टेबल देखते हैं। ये नोट कर लिया ना? हाँ। जो न्यू है तुम्हारे लिए उसको नोट डाल देना, उसको ज्यादा फोकस करके करना, और जो पहले से पता है वो सिर्फ तुमको बेसिक पता होगा, थोड़ा एडवांस में करेंगे बट स्लोली। ठीक है, हाँ। मैं क्लियर कर रही हूँ इसको। तुमको पीरियोडिक टेबल पे देख के क्या क्या बता सकते हो, इसमें कुछ आइडिया है? कैसे देखते हैं, कैसे अरेंज्ड रहता है, क्या क्या पता है तुमको पीरियोडिक टेबल के बारे में, थोड़ा बहुत बता सकते हो? कुछ तो पता है, तुमने बोला था। हाँ, मतलब कि इसमें लाइक रिएक्टिविटी राइट लेफ्ट टू राइट कम होते जाता है। अच्छा, ये है क्या? इसमें एलिमेंट को मतलब अरेंज करके रखा गया है ना? हाँ। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया है? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है तुमको पता है? एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन। वेरी गुड। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 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 वेरी गुड। तभी जो भी एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव का चार्ज होता है, एंड इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। सो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और क्या क्या पता है तुमको? और मतलब एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास क्या होता है? वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इसमें तुमको एटलीस्ट कैल्शियम तक, ये जो 20 है ना, 1 to लेके 20, 1 to 20 तुमको एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर सबसे पहले याद करने हैं। याद है। याद है? हाँ। वैलेंसी याद करनी होगी। वैलेंसी होती क्या है, आइडिया है? वैलेंसी जो उसका लास्ट शेल जो है उसमें कितना चार्ज होता है या कितना इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, वैलेंसी उसको बोलते हैं जो लास्ट लास्ट सेल को वैलेंस सेल भी बोलते हैं। ठीक है, सो वैलेंस हाँ। सेल में जितना इलेक्ट्रॉन है उसको वैलेंसी नहीं बोलते। ठीक है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंसी हाँ। डिफरेंट होता है। वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, वो हम लोग आगे देखेंगे अभी डिटेल में सारा कुछ। ठीक है, जैसे क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 287। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है थोड़ा बहुत? हाँ। पता है? सो इसके हाँ। अकॉर्डिंग तो इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 7 होनी चाहिए, बट हाँ। वैलेंसी वो नहीं होता है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है,
वैलेंसी मतलब ऑक्टेट से किसी भी शेल के लास्ट सेल, मतलब किसी भी एटम के लास्ट सेल में, जिसको वैलेंस सेल बोलते हैं, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इसको 8 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। +1 -1 वो आगे देखेंगे। इसमें लेगा मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो माइनस का चार्ज आता है, वो डिफरेंट पार्ट है कैटायन एनायन, बट यहाँ पे वैलेंसी इसकी 1 होगी, न कि 7, ठीक है। ठीक है, तो तुमको एटॉमिक नंबर, एलिमेंट, सिंबल्स, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स तो सेम रहेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो सारा कुछ तुमको याद करना होगा, ठीक है। ठीक है। और ये जो इसको बोलते हैं, तुम लोग को अभी आगे मैं धीरे धीरे सब पूरा कराऊंगी। ये होता है एस ब्लॉक, जो कि तुम सुने होगे शायद, मुझे लग रहा है शायद सुना होगा। सुना है? नहीं सुना है ना, ठीक है। हाँ, So, किसका इसमें मतलब क्या? नहीं, ये जो ये देखो टोटल, पहले ये बताओ इसमें जो ये ग्रुप्स क्या है, कितने होते हैं? नंबर ऑफ ग्रुप्स 18 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 जो वर्टिकल्स है ना कॉलम, उसको बोलते हैं ग्रुप्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं इसमें? 18, ठीक है। हाँ, और इसको बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल है उसको बोलते हैं पीरियड्स, ठीक है। सो फर्स्ट हाँ, पीरियड वो मेरे को पता है, ग्रुप्स एंड पीरियड्स। पता है ना, ठीक है। सो ये देखो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप जो है ना, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है ना, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देन इसका नाम भी है एल्कली मेटल्स। तो ये सब थोड़ा थोड़ा हम लोग आगे इंक्लूड करेंगे। इसका नाम क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये हेलोजेंस होता है, ठीक है। ओके। ये ठीक है, हेलोजेंस होता है। ये सारी ये जो ग्रुप है ना, ये सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग बाद में देखेंगे। जस्ट अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। मतलब इसका एटॉमिक नंबर 1, देन हीलियम का 2, अगेन लिथियम का 3 4 5। सो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज किया हुआ है, ठीक है। और तुमको ये जो होता है बीच में, ये होता है डी ब्लॉक, ठीक है। ये डी ब्लॉक है। अभी तुमको इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, बट एस ब्लॉक और इसको बोलते हैं पी ब्लॉक्स। ये दोनों तुमको होमी भाभा एनटीएससी क्लास 10 तक ये सब कुछ पढ़ना है। ये दोनों कॉलम के जो मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 2 के एलिमेंट्स पढ़ने हैं, और 13 to 18, ठीक है। ये 3 to 12 जो डी ब्लॉक्स होता है, ये तुम आगे पढ़ोगे 11 12 में, ठीक है। वो जो वो SPDF SPDF जो सुना है ना, एस हाँ हाँ, ब्लॉक, पी ब्लॉक, वो डी ब्लॉक, वो S का जो वही है शेल, जो S का कैपेसिटी 2 होता है, P का। सब तुमको पता है, वेरी गुड। हाँ, पता है ना, 1s2 2s2 जो कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, लिखते 1s2 हैं। 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। करेक्ट, तो तुमको ये भी पता है, हाँ वेरी गुड। अबव प्रिंसिपल भी तुमको पता है, ठीक है। तो बहुत कुछ तुमको पता है, हाँ ठीक है। हाँ। ये कौन सा ब्लॉक है जो नीचे रखा है? कौन सा? ये जो नीचे है, ये होता है एफ ब्लॉक, ठीक है। ये एफ ब्लॉक होता है। ये देखो ग्रुप 1 ग्रुप 2, सॉरी पीरियड 1 पीरियड 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7th पीरियड का हो गया। ओके। सो ग्रुप पीरियड 6 एंड 7th में
तुमको 14 सिमिलर एलिमेंट मिले जिनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम थी। तो सोचो इसके बीच में ये अगर डालेंगे तो ये टेबल और लंबा हो जाएगा ना। यहाँ ये सिर्फ बीच वाले को 14 और एलिमेंट यहाँ पे अगर हम डालते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा ना ये टेबल। तो इसी को निकाल के बाहर रखा गया। ठीक है, इसको बोलते हैं लैंथेनाइड। जब तुमको पता है तो ये भी जान ही लो। एंड एक्टिनाइट या कुछ ए से कुछ है ना वो। हाँ, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। देखो LANAC, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। ठीक है, सो अब इतना पता है तुमको तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। और ये इसी में से ये डी ब्लॉक जो है ट्रांजिशन मेटल, और इसी में से ये निकला है तो इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन। वो नहीं पता। हाँ, तो ठीक है, ये सब ऐड कर लो जितना पता है। ठीक है, थोड़ा आगे और ऐड कर लो, और कुछ पीछे जाके भी अगर करना है तो पीछे आगे पीछे करके जो तुम्हारा फाउंडेशन बिल्डिंग है वो करना है। ठीक है, सो क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल से ही निकाला हुआ है इसलिए बोलते हैं इसको इनर ट्रांजिशन। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन भी तुमको पता है तो तुम अभी तो क्या पता है? कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कैसे पता है ना, 1s2 2s2 2p6 ये भी तुमको पता है ना। पता है। ठीक है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल डायरेक्टली बन गया, पहले का कुछ स्टोरी भी पता है, कहीं देखा है गूगल पे? नहीं, पहले का तो मेरे को पता है कि अलग अलग पीरियोडिक टेबल मतलब डिजाइन किया था उस बार, ये फाइनल मॉडल है मतलब ऐसा कुछ। ठीक है, तो एक काम करना, तुम गूगल करके ना पहले मुझे देख के बताना कि पीरियोडिक टेबल से प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चन दिखा के देखना, और देखना कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। सिर्फ 10 इयर्स के, ज्यादा पीछे नहीं, सिर्फ 10 इयर्स के। ठीक है, रिसोर्सेज है तुम्हारे पास तो तुम ये काम कर सकती हो। ठीक है, तो 10 इयर्स के देखना कि इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, चलो फिर जो तुम जरा मुझे बोल रहे तो लिख के ये नोट कर लो अपनी नोटबुक में। सबसे पहला जो एलिमेंट है वो क्या है? हाइड्रोजन है, तो मुझे बताते जाओ। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम। हाइड्रोजन इसका सिंबल क्या है? H। एटॉमिक नंबर? एटम 1। 1। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स 0 मतलब 0.0। इलेक्ट्रॉन्स एंड 1। KLMN। अभी तो तुम लोग को यही करना है, इसके अकॉर्डिंग लिखना है। K शेल में, LM सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। 2 8 18 वाले कॉन्फ़िगरेशन को भी फॉलो करना है। देन वैलेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है तुम्हारे पास? हीलियम। हाँ, इसको नोट भी करते जाओ। हीलियम, He, देन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बेरिलियम, बोरॉन, देन कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, क्लोरीन, नियॉन। तो पहले इतना लिख लेते हैं। ओके। 3 4 4 5 6 7 8 9 10।
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। सबके सिंबल ही चलेंगे, नाम तो ज्यादा नहीं चलेगा। P, Ca, C, नाइट्रोजन, N, O, F, देन Ne. ठीक है। अब तुमको बताना है यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये भी तुमको पता है सब? हाँ, प्रोटॉन्स कितने होंगे यहाँ पे? 1, क्योंकि प्रोटॉन्स क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 सब सेम होगा। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 0, न्यूट्रॉन 0, इलेक्ट्रॉन 1। इसका सिर्फ के शेल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी? 1। ठीक है। अब +1 -1 पता है? +1 -1 हाँ, क्या होता है? कि एक शेल कम है या फिर एक शेल ज्यादा है तो वो प्लस माइनस दोनों हो सकता है। सॉरी, एक शेल नहीं, एक इलेक्ट्रॉन शेल में कम है या फिर ज्यादा है, जैसे वैलेंसी -3 किसी का हुआ, जैसे कि मतलब नाइट्रोजन का -3 है वैलेंसी। वेट जैसे ये नहीं, तो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का हाँ, एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसकी एक प्रोटॉन है। ठीक है, देखा हाँ, अभी? 1 प्रोटॉन। और इसके ये जैसे फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, सो एक इलेक्ट्रॉन पहला शेल में मैक्सिमम क्या होता है? 2n² होता है, मतलब n क्या है? नंबर ऑफ शेल। ठीक है, सो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही अकोमोडेट करता है। ठीक है, तो या तो ये इलेक्ट्रॉन एक और इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले, तो इसको उसको बोलते हैं ड्यूप्लेट। ठीक है, सो या तो यहाँ कहीं से ले ले एक इलेक्ट्रॉन, तो जब लेगा तो क्या हो जाएगा? जब गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, वो बनाता है एनायन फॉर्म करता है। ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये तो लिया है, इसको अभी के लिए हटा दो, या तो जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है उसको दे दे, लूज कर दे। ठीक है, तो जब देगा तो जब लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको बोलते हैं कैटायन फॉर्म करता है। ठीक है, कैटायन, एनायन। एनायन पे क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में। और कैटायन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो जब गेन, या तो ये गेन कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन या लूज कर सकता है। ठीक है, सो इसके लिए इसकी वैलेंसी या तो +1 हो सकती है या फिर -1 हो सकती है। ठीक है, ओके, बट ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब कंपाउंड फॉर्मेशन, केमिकल बॉन्डिंग करेंगे, तब ज्यादा वो सब यूज करेंगे। अभी सिंपल रखते हैं। ठीक है, ओके, अभी मुझे सिर्फ एटॉमिक नंबर यहाँ पे सबके ड्रॉ करो और मुझे उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। KLM सेल में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सिर्फ एटॉमिक नंबर अप टू 20 तक। ठीक है, हाँ, सोडियम प्रोटॉन कितने होंगे यहाँ पे? 2। ये सब नोट कर लेना, प्रोटॉन 2, हीलियम के 2, एंड इलेक्ट्रॉन तो 2 होंगे, तभी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा ना। और इसके फर्स्ट सेल में हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। इसकी वैलेंसी क्या होगी? इसका होगा 0। जी, वेरी गुड, मतलब तुमने पढ़ाई अच्छे से की है। गुड। देन लिथियम 3 है, 3, तो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इसके 3 होंगे। इसके न्यूट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है 4। ठीक है, बट कॉन्फ़िगरेशन ओके, हम एटॉमिक नंबर पे करते हैं, तो फर्स्ट सेल कंप्लीट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स के, इसके सेकेंड सेल में भी गया है एक इलेक्ट्रॉन, 2, K2 एंड L1। ये कौन सी पीरियड में आएगा यहाँ पे, मुझे जरा बता सकते हो? किस पीरियड में आएगा? किस में आएगा क्या? इसका पीरियड क्या है? पीरियोडिक टेबल में कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड,
कैसे यहाँ पे देख के कुछ समझ में आ रहा है? सेकंड बता सकते हैं हम लोग, यहाँ कुछ गेस कर 2 सकते 1 मतलब फर्स्ट सेकंड तो हाइड्रोजन हीलियम, तो लिथियम तो थर्ड में हो रहा है, तो वो सेकंड में ही आएगा। हैं? नहीं, वो सब कुछ नहीं जानना है। इसके कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे तुम बता सकते हो कि कोई भी एलिमेंट किस पीरियड का है या किस ग्रुप का है। ठीक है, फोकस करना। यहाँ पे के सेल और एल सेल, दो सेल में गया है मतलब ये सेकेंड पीरियड का है। दो सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं मतलब वो सेकेंड पीरियड। चेक कर लो, तुम्हारे पास है पीरियोडिक टेबल का पिक्चर है टेक्स्ट बुक में? क्या है? पीरियोडिक टेबल का है तुम्हारे पास कुछ हाँ पिक्चर? मतलब पीरियोडिक टेबल है, 1 मिनट। हाँ, निकालो जरा। हाँ है मेरे पास अब पीरियोडिक टेबल। मुझे देख के बताओ कि क्या ये सेकेंड पीरियड का है? हाँ देखो, सेकंड पीरियड का। ठीक है। सेकेंड पीरियड में हाँ क्या ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है? हाँ ठीक है, क्योंकि इसका हाँ इसकी जो वैलेंसी है वो क्या होगी? 1 होगी। इसकी वैलेंसी 1 होगी। ठीक है, तो जिसकी वैलेंसी 1 है, वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे 1 है एंड वैलेंसी भी सेम है 1। ठीक है, सो वैलेंसी 1 है मतलब ये ग्रुप 1 का, तो ये सेकेंड पीरियड एंड ग्रुप 1 का एलिमेंट है। करेक्ट है? चेक करो पीरियोडिक टेबल में करेक्ट है? क्या? चेक करो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 पीरियड 2 का एलिमेंट है लिथियम। हाँ हाँ तो कैसे तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो? समझ में आया? अब मुझे किसी का भी बताना, जो हाँ जो भी मैं पूछूंगी ना उसको बताना। ठीक है, चलो नेक्स्ट ठीक कॉन्फ़िगरेशन है। पे आते हैं। नेक्स्ट है बेरिलियम 4 प्रोटॉन्स, 4। देन इलेक्ट्रॉन भी 4 होंगे। ठीक है, हाँ का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसका 5। 5। ठीक है, दूसरा तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुमको अगर इसका एटॉमिक वेट, ठीक है, या एटॉमिक हाँ मास नंबर जो बोलते हैं एटॉमिक मास, ठीक है, या एटॉमिक वेट, अगर वो पता है तो भी हाँ तुम निकाल सकते हो क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? अगर न्यूट्रॉन भी पता है तो। न्यूट्रॉन नहीं पता है बट तुमको एटॉमिक नंबर मतलब एलिमेंट पता है, तो एटॉमिक नंबर तो पता रहेगा और उसका एटॉमिक वेट तुमको पता है। एटॉमिक मास अगर तुमको पता है और एलिमेंट पता है तो तुम उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो। क्या होता है एटॉमिक मास? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ ओके। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे गिवन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिला के, इसको मतलब न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, दोनों को ऐड करते हैं उसका एटॉमिक मास निकल जाता है। ठीक है, तो अगर एटॉमिक मास हाँ गिवन है और एलिमेंट पता है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो ना। एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। चलो मैं लास्ट में एक क्वेश्चन कराऊंगी, उसको सॉल्व करना। ठीक है, सो बेरिलियम का क्या हो जाएगा? 2,2 हो जाएगा। इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बोरॉन 5
एंड 5 ये तो होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितना प्लस उतना माइनस, ठीक है। बोरॉन का 6 होता है न्यूट्रॉन्स, तो 5 है तो क्या होगा 2 देन 3, तो इसकी वैलेंसी होगी 3। कार्बन हाँ 6, कार्बन 6, इलेक्ट्रॉन 6 और इलेक्ट्रॉन भी 6, ठीक है। C12 का है ये, ठीक है। C12 का जब दोनों को न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऐड करोगे तो 12 हो रहा है ना, ठीक है। तो कार्बन 12 है ये, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इसमें 4, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ये टेट्रावैलेंट होता है, मतलब इसकी वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। देन नाइट्रोजन नाइट्रोजन का 7 एंड 7, कॉन्फ़िगरेशन या 2 कॉन्फ़िगरेशन 2 5, 2 5। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, देन जो बच गए वो नेक्स्ट में, ठीक है। इसकी वैलेंसी थोड़ा बता सकते हो? वैलेंसी हाँ 3 -3। 3, क्योंकि इसको ऑक्टेट करना, उसको क्या बोलते हैं ऑक्टेट ना, 8 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो ऑक्टेट करने के लिए 3 कम है, 3 कम है तो लेगा तो -3, तो अभी हम लोग प्लस माइनस नहीं कर रहे हैं, बट -3 वैलेंसी इसकी, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, 5 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, 3 लेगा, ठीक है। देन ऑक्सीजन 8 8 8, कॉन्फ़िगरेशन इसका 2,6, इसकी वैलेंसी 2, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। देन हाँ फ्लोरीन, फ्लोरीन 6 2 7 9 10 9, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं 10, कॉन्फ़िगरेशन 2 7, और इसकी वैलेंसी होती है 1, एक कम है ना। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब ये ट्रेंड्स देखेंगे ना तो लेफ्ट टू राइट में क्या वेरिएशन आता है, टॉप टू बॉटम में क्या वेरिएशन आता है, ठीक है। उसकी केमिकल रिएक्टिविटी सब बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नियॉन 10 10 10, नोबल गैसेस है ये, देखो हीलियम एंड नियॉन, इसका हो गया 2 8, तो इसकी वैलेंसी भी होगी 0, ठीक है। ये नॉन रिएक्टिव है इनका, ये देखो इसकी वैलेंसी 0, इसकी वैलेंसी 0, क्योंकि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसके ऑलरेडी है, जरूरत नहीं है। सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसके पास है, ठीक है। हो गया, नोट कर लिया, इसको क्लियर कर दूं? हाँ 1 मिनट। हो गया। हाँ ये नाइट्रोजन नहीं, चलो ऑक्सीजन है ये 2 6, ठीक है। ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है बता सकते हो? कितने शेल में इलेक्ट्रॉन गए हैं, 2 शेल में गए हैं, तो सेकेंड पीरियड, ठीक है। हाँ तो ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, करेक्ट है ना।
ये सारे सेकंड पीरियड के हैं क्या? देखो सब में के और एल सेल में गया है इलेक्ट्रॉन, के शेल में एंड एल। हाँ, के एल तक। तो सब सेकंड पीरियड के, मतलब पीरियड सेकंड के एलिमेंट है, ठीक है। हाँ, और इसका ग्रुप क्या होगा? 6 है। किसका? इसका ग्रुप बता सकते हो? कुछ आइडिया? नहीं किसका बता। ग्रुप? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2,6, ठीक है। तो 2 शेल में गया है तो सेकंड पीरियड का तो है, बट इसका ग्रुप क्या है? ये तो उसका पीरियड है ना। ओके। इसका ग्रुप क्या है बता सकते हो? ऑक्सीजन का ग्रुप है चलो ठीक है, मैं बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, तुमको पता है। ग्रुप 16। ग्रुप 16। हाँ, ठीक है, कैसे बता या दो? ग्रुप 2। नहीं, ये ग्रुप ग्रुप 16 2 है। पीरियड 16। नहीं नहीं, ग्रुप, हाँ, ग्रुप नहीं है। ग्रुप जो होता है वर्टिकल होता है, पीरियड जो है ओ हॉरिजेंटल। ग्रुप 16। ग्रुप 16 कैसे बताया तुमने? ग्रुप मतलब वो पीरियोडिक टेबल देख के बताया ना? 16 ग्रुप है मतलब वो। देख के बता रहे हो ना? हाँ, नहीं वो 16th ग्रुप है मतलब, या फिर सिर्फ ऊपर वाले एलिमेंट्स काउंट करें तो ग्रुप 6 पे भी मतलब ऐसा। एक सेकेंड, साइज 16। ये देखो, यहाँ पे थोड़ी इंटरेस्टिंग है। ऑक्सीजन कहाँ पे है? ग्रुप 16 में है ना। हाँ, एटॉमिक नंबर 8 है, 2,6, ठीक है। तो इसको वैसे तो जैसे हमने 1 वैलेंसी निकाली तो 6 में होना चाहिए, बट ये यहाँ पे 10 क्यों ऐड कर रहे हैं? ये यहाँ पे समझ लो थोड़ी सी, जब तुमको पता है SPDF पता है ना तुमको, ठीक है। तो अभी ये देखो, इसका जो डिजाइन है पीरियोडिक टेबल का, हाइड्रोजन हीलियम, फर्स्ट पीरियड ये होता है पीरियड, ठीक है। जो हॉरिजेंटल होता है ये होता है पीरियड, जो वर्टिकल होता है वो होता है ग्रुप्स, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, ठीक है। सेकंड में हाँ, तुमको पता है ना 1s2, फर्स्ट में 2 एलिमेंट है। देन सेकंड 2s2, 2p6, ठीक है। देन 3s2, 3p6, फिर 4s2, ये देखो 1s2, देन 2 और ये 8, ठीक है। 2s2p, ये p ब्लॉक मैंने बोला था ना। देन 3s, 3p, देन 4s, 4s के बाद 3d, ये देखो दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 3d, ये डी ब्लॉक्स है ना, ठीक है। तो ये डी ब्लॉक को पूरा हमने बीच में डाला ना, 3 to 12, 3 to 12, तो इसके लिए 10 इसमें ऐड करना रहता है। सो ऑक्सीजन का पीरियड तो तुम बता सकते हो क्योंकि 2 शेल में इलेक्ट्रॉन गया है, बट इसके ग्रुप बताने के लिए तुमको +10 करना होगा। तो ये ग्रुप 16 एंड पीरियड सेकंड का एलिमेंट है, ठीक है। क्लियर हो गया? ये हाँ, क्लियर है? हाँ। तो यहाँ पे तुमको जो भी आ रहा है पी ब्लॉक का ना ये एलिमेंट, तो उसमें सब में क्या करोगे, 3 to 12 जो है छोड़ के सब में तुमको 10 ऐड करना है थर्ड पीरियड का, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, उसको खत्म कर लेते हैं। देन
एक क्वेश्चन लेके आई हूँ लास्ट में, वो तुम सॉल्व करना। नियॉन तक हो गया था ना? हाँ। चलो आगे लिखो। सोडियम, atomic number 11, number of protons and number of electrons 11, number of neutrons 12, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सोडियम का 11 है तो 2 8 2 6 3 नहीं 11 है ना, देखो 11 इलेक्ट्रॉन है ना इसमें। 2 8 1 2 8 पहले फर्स्ट में 2, देन सेकंड में 8। अब 8 से ज्यादा ये नहीं होल्ड कर सकता है, तो लास्ट जो बच गया उसके लिए नेक्स्ट सेल में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 8 1। देन मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 होंगे, एंड इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 12 होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 2, ठीक है। वैलेंसी इसकी क्या होगी 1, इसकी वैलेंसी होगी 2, ठीक है। अब ये अगर यहाँ पे से एक इलेक्ट्रॉन को अगर दे देता है, ठीक है, तो 2,8 ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है, नियॉन का है, ठीक है। सो सारा एलिमेंट क्या चाहते हैं, टू अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये इसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। सो एक इलेक्ट्रॉन देगा मतलब कैपेसिटी इसकी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी टू फॉर्म कंपाउंड। एक इलेक्ट्रॉन की ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है, मतलब दे सकता है, ठीक है। एक से ज्यादा ही इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। देन मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन। तो अभी ये बता सकते कौन से ग्रुप एंड कौन से पीरियड का है, बिना पीरियोडिक टेबल के देखिए। किसको फर्स्ट बता सकते, मैग्नीशियम है ग्रुप वन 2 पीरियड 3। नहीं 1 2 3 शेल में गया ना इलेक्ट्रॉन। देखो फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, सेल के एल एम 3 शेल में गया है ना। 2 ये के शेल में गया है, ग्रुप 2 पीरियड 3। एल और एम एम, ठीक है। तो इसका पीरियड क्या हो गया, नंबर ऑफ शेल जो होता है, नंबर ऑफ शेल इक्वल होता है पीरियड की, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल कितने हैं, 3 है, तो थर्ड पीरियड। और इसकी वैलेंसी 1 है, तो ग्रुप 1 का है। सो ग्रुप 1 पीरियड थर्ड। चेक कर लो, मैग्नीशियम पीरियड थर्ड, ग्रुप 2, चेक करो सही है, करेक्ट है। शिवांश, हाँ हेलो, पीरियड 2 ग्रुप 3। पीरियड 3, देखो जो हॉरिजेंटल है ना, ये देखो ये होता है पीरियड 7 पीरियड, हाँ सॉरी, पीरियड 3 ग्रुप 2। हाँ सॉरी, गलती से हो, पीरियड 3 ग्रुप 2। ठीक है। ग्रुप 2 का कौन सा, मैग्नीशियम, सोडियम ग्रुप 1 का है, ठीक है। चलो देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का मतलब क्या ग्रुप और वो बताओ। नहीं, पहले सब कुछ बताओ उसका एटॉमिक तो नंबर। उसका पीरियोडिक नंबर 30, पीरियोडिक नंबर 13। एटॉमिक नंबर सिंबल एल, सॉरी, एटॉमिक नंबर 13। 13 13, उसके बाद लाइक नंबर ऑफ प्रोटॉन 13, इलेक्ट्रॉन 13 नंबर ऑफ और 14 होते हैं, 14। ठीक है।
कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 283, न्यूट्रॉन 14 होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन 283। अब इसकी वैलेंसी क्या होगी एल्यूमिनियम की? 3 होगी। 3 8 करने के लिए 3 दे देगा ये, ठीक है। ये सारे मेटल्स हैं। मेटल्स क्या करते हैं? मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव देगा तो पॉजिटिव का चार्ज आएगा ना। सो मेटल्स जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते हैं, क्योंकि देखो ये स्टेबिलिटी के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो स्टेबल हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। सो मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आएगा ना, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिलिकॉन, SI, एटॉमिक नंबर 14 14 14 14। ये सारे क्वेश्चन आते हैं इसके ग्रुप्स एंड पीरियड निकालने को, ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लेना। ये भी कार्बन फैमिली का है, उसी के ग्रुप का है सिलिकॉन, तो 284, इसकी वैलेंसी भी होगी 4, ठीक है। बट कार्बन सेकेंड पीरियड में है, ये थर्ड पीरियड में, ठीक है। 3 सेल में गए हैं तो थर्ड पीरियड। देन आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 15, ठीक है, फॉस्फोरस का। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 16 होते हैं, ठीक है। सो कॉन्फ़िगरेशन 2 8 एंड 5। इसकी वैलेंसी क्या होती है पता है? 5 -3। इसकी वैलेंसी 3 एंड 5 दोनों होती है, ठीक है। फॉस्फोरस के लिए ये याद रखना, ठीक है। 3 एंड 5 दोनों होती है। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर 16 ऑक्सीजन ग्रुप का है, मतलब ऑक्सीजन वाले ग्रुप का है सल्फर, ठीक है। सो 16 16 16 2 8 6 होगा, ठीक है। 2 8 6 होगा, तो इसकी वैलेंसी तो 2 होगी, 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, -2। देन क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, ठीक है। सो 17 protons and electrons, number of neutrons 18, कॉन्फ़िगरेशन 287, ठीक है। 287 है तो इसकी वैलेंसी होगी 1, ठीक है। ऑर्गन 18 प्रोटॉन्स, 18 न्यूट्रॉन्स, 18 प्रोटॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स, 22 न्यूट्रॉन्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 22 न्यूट्रॉन्स होते हैं आर्गन में। कॉन्फ़िगरेशन होगा 288, ठीक है। ये देखो ऑक्टेट पूरा ना, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए मैक्सिमम, तो इसमें 8 है, तो इसकी वैलेंसी भी 0 होगी। इसको ना लेना है ना देना है, ये तो खुश है, ठीक है। देन आता है पोटेशियम 19, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स 19, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें 20 होते हैं, ठीक है। सो कॉन्फ़िगरेशन 288, एक बढ़ गया। इसके जल्दी से मुझे बता दो कौन से पीरियड का है। पोटेशियम किस पीरियड का एलिमेंट है? फास्ट। पीरियड के लिए नंबर ऑफ शेल देखते हैं, कितने शेल में इलेक्ट्रॉन गए हैं, कितने शेल में इलेक्ट्रॉन गए हैं पोटेशियम के। फर्स्ट के सेल, एल, एम, एन, 4 सेल में गए हैं, तो 4th पीरियड का है, ठीक है।
पीरियड 4th का एलिमेंट है पोटेशियम, एंड ग्रुप क्या होगा, वैलेंसी 1 है, तो ग्रुप 1, देखो चेक करो, ग्रुप 1 4th पीरियड में ग्रुप 1 में है पोटेशियम, हाँ ठीक है। हाँ लास्ट कैल्शियम, ग्रुप 2 20 कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 2, सो ग्रुप 2 होगा। अगर लास्ट सेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन है तो सीधा ग्रुप 1 ग्रुप 2, ठीक है। बट उससे ज्यादा हो रहा है तो +10, अगर 3 हो रहा है जैसे एल्यूमिनियम का 3 हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एस ब्लॉक में 2 ही कॉलम था ना, ग्रुप 1 ग्रुप 2। सो जिसके वैलेंसी 1 और 2 है, वैलेंसी नहीं, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2 है, वैलेंसी तो क्लोरीन की भी 1 है ना, देखो वैलेंसी तो क्लोरीन की भी 1 है, बट डिफरेंस समझ में आ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल 1 है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप 1, लास्ट इलेक्ट्रॉन 2 है तो ग्रुप 2 होगा, ठीक है। वैलेंसी नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देती हूँ, जरा उसको ट्राई करो, तुमसे होता है क्या। ओके नोट करना इसको। क्वेश्चन है, कैल्शियम हैज atomic number 20 and mass number 40, which of the following statement is not correct about कैल्शियम एटम, ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट है, अभी मैं लिख नहीं रही हूँ, बोल रही हूँ, तुम नोट करो, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स is same as the number of neutrons. Number of protons is same as number of neutrons. Second statement is the number of electrons is same as number of neutrons. Third, the number of protons is half the number of neutrons. Fourth and last, the number of neutrons is double the number of neutrons. Number of nucleons क्या था, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इज डबल द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, नोट किया तुमने। फर्स्ट ऑप्शन है नंबर, नोट किया, छूट गया है। हाँ कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बता सकते हो।
फर्स्ट ऑप्शन में है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। गलत है। कौन सा गलत है? फर्स्ट वाला था नंबर ऑफ, एक First- सेकंड, नहीं 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 नहीं, फर्स्ट वाला तो सही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम एज नंबर ऑफ हाँ, न्यूट्रॉन। सही है सही है सही है। ये सही है। सेकंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इज वो भी सही है। थर्ड वाला, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये वाला रॉन्ग है। न्यूक्लियस भी सही है, दोनों को ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ। तुमने किया क्या इस क्वेश्चन के लिए? थर्ड वाला गलत है। नहीं वो तो ठीक है, मैंने यहाँ पे किया ना, थर्ड वाला रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। बट तुमने वही मतलब वही मैं पढ़ा, और आंसर मिल गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किए? तुम क्या किए इसके लिए? कुछ कैलकुलेशन किए? नहीं मतलब प्रोटॉन सेम एज न्यूट्रॉन है क्योंकि एटॉमिक मास उसका 40 है, तो वो पता चल गया। तो उसका प्रोटॉन भी 20 है, न्यूट्रॉन भी 20 है। इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन, तो वो भी सेम होगा 20 20। उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन हाफ एज न्यूट्रॉन नहीं होगा क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम है, तो वो हाँ, गलत है। क्योंकि इसका एटॉमिक मास जो वही है मैं 40 है। ठीक है। सो एटॉमिक मास में क्या होता है? न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कर दोगे जो इसका एटॉमिक नंबर है, तो 20 आएगा। मतलब प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स सभी क्या है? 20 है। ठीक है। तो थर्ड वाला जो दे रहा ऑप्शन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज हाफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो रॉन्ग है, बाकी सब करेक्ट है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे जो कि तुमको आंसर पता है, थोड़ा ट्विस्टेड रहेगा। ठीक है। तो ये चैप्टर का तुम जरा देखना ऑनलाइन कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, तुमसे कितने बन रहे हैं। स्टार्टिंग की अभी तो पूरी इसकी जो वेरिएशन है, जो केमिकल प्रॉपर्टी, वो सब अभी हमने नहीं किया है, नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ठीक है। ठीक है शिवांश, एंड करूं मैं मीटिंग? ओके। चलो, ओके, बाय।